2017 में हमने ऐसा कुछ डिटेक्ट किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था, ना वो एस्ट्रॉइड जैसा बिहेव कर रहा था, ना कॉमेट जैसा, और सबसे शॉकिंग बात, वो ऑलरेडी जा रहा था जब हमने उसे नोटिस किया। उसका नाम रखा गया था ओमोमुआ। हवाई लैंग्वेज में इसका मतलब है पहले दूर से आया हुआ मैसेंजर। लेकिन सवाल ये है, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली था क्या? 19 सितंबर 2017 हवाई के पेन स्टार्स टेलीस्कोप ने एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। पहले लगा ये नॉर्मल एस्ट्रॉइड है, लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने उसके पाथ को कैलकुलेट किया, सब कुछ बदल गया। ये ऑब्जेक्ट एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी पर मूव कर रहा था। मतलब ये ऑब्जेक्ट सन की ग्रेविटी में बंधा हुआ नहीं था, ये कहीं और से आया था और सीधा वापस जा रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब तक हमने इसे डिटेक्ट किया, ये ऑलरेडी सन के पास से गुजर चुका था। अब तक जो भी ऑब्जेक्ट हमने देखे थे वो तो या एस्ट्रॉइड होते हैं या कॉमेट, लेकिन ओमोमुआ दोनों ही नहीं था। शेप ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये एक एक्सट्रीमली लंबा और पतला ऑब्जेक्ट था, जैसे एक सिगार या पैनकेक। रोटेशन, ये ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं था, ये रेंडम तरीके से थंबलिंग मोशन में घूम रहा था। सरफेस, ये डार्क और रेडियस था, बिल्कुल आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट जैसा। लेकिन सबसे बड़ा शौक, नो टेल। अगर ये कॉमेट होता तो सन के पास आकर गैस और डस्ट की टेल बनती, लेकिन कोई टेल नहीं, कोई विजिबल आउटगेसिंग नहीं। तो फिर ये था क्या? जब ओमोमुआ सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था, साइंटिस्ट ने एक और स्ट्रेंज चीज नोटिस की। ये ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट स्पीड से थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा था। मतलब इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम ही नहीं कर रहा था। नॉर्मली कॉमेट में ये होता है, जब आइस हीट होके गैस बनता है और उसके प्रेशर ऑब्जेक्ट को पुश करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ओमोमुआ में कोई विजिबल गैस ही नहीं थी, फिर भी वो एक्सेलरेट कर रहा था। ये बिहेवियर कम्प्लीटली अनएक्सप्लेन्ड था। अब साइंटिस्ट ने मल्टीपल थ्योरीज प्रपोज की। थ्योरी नंबर 1, आइस ऑब्जेक्ट। हो सकता है ये एक ऐसा कॉमेट हो जो वाटर आइस से नहीं, बल्कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आइस से बना हो। ये आइस इनविजिबल होती है, इसलिए हमें उसकी टेल नहीं दिखी। थ्योरी नंबर 2, ब्रोकन प्लेनेट फ्रैगमेंट। एक और थ्योरी कहती है कि ये किसी दूसरे स्टार सिस्टम का प्लेनेट टूटा हुआ टुकड़ा हो सकता है, जो किसी जायंट प्लेनेट के पास से गुजरते वक्त टूटकर स्पेस में निकल गया। थ्योरी नंबर 3, कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। हो सकता है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो हमने पहले कभी देखा नहीं, एक कंप्लीटली न्यू कैटेगरी, इंटरस्टेलर डेब्रिस। थ्योरी नंबर 4, एलियन प्रोब। सबसे कंट्रोवर्सी थ्योरी, कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया, क्या ये एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे एक लाइट सेल जो रेडिएशन प्रेशर से एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला और साइंटिस्ट कम्युनिटी का मेजॉरिटी मानता है ये नेचुरल ऑब्जेक्ट ही था। ओमोमुआ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं था, ये पहला प्रूफ था कि दूसरे स्टार सिस्टम के ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ सकते हैं। मतलब स्पेस कंप्लीटली आइसोलेट नहीं था, स्टार के बीच मटेरियल एक्सचेंज होते रहते हैं और हो सकता है ऐसे मिलियंस ऑब्जेक्ट हर वक्त ट्रेवल कर रहे हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने इसे तब डिटेक्ट किया जब ये जा रहा था। हमने इसे स्टडी नहीं कर पाए, ना किसी क्लोज से देख पाए। आज ओमोमुआ सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है और हमेशा के लिए खो गया है, लेकिन उसने एक दरवाजा खोल दिया है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट विजिटर कभी भी आ सकता है और शायद अगली बार हम रेडी हो।